अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, यहाँ इसके मन में विचार आता है और वो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग का नाम, ये सात्विकता का नाम, ये निर्विकार भावना का नाम, ये निष्काम भावना का नाम, उसी का नाम शुद्ध प्रेम तत्व है। वही हमारे पुष्टि मार्ग में कहा गया तत्सुख भावना है। प्रभु को ठंडी नहीं लगती है, लेकिन ये भाव चाहिए कि प्रभु को ठंडी लगेगी तो। ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती है, ये भाव चाहिए प्रभु को गर्मी लगेगी तो। ये भाव ही एक प्रेम का भाव। देवकी जी के वहां जब चतुर्भुज स्वरूप से भगवान प्रकट हुए तो भगवान 4 भुजा वाले थे। देवकी जी को लगा ये तो भगवान है। फिर विनंती की आप 4 में से 2 हाथ वाले बन जाओ। फिर भगवान 2 हाथ वाले बन गए। तब देवकी जी को डर लगा कि अब कंस इसको मार तो नहीं डालेगा ना। क्यों डर लगा? क्योंकि अब 2 हाथ वाले बालक बन गए हैं। और तब उनके मन के अंदर वो प्रेम जागृत हुआ। और प्रेम हमेशा एक ऐसे भय को जागृत करती है कि मेरे बालक को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये एक प्रेमवश भय है, प्रेमवश कैर है, प्रेमवश कंसर्न है। उसी को हम कहते हैं शुद्ध निर्विकार प्रेम, तत्सुख की भावना। मेरे प्रभु को कोई श्रम न पड़े, मेरे प्रभु को मैं सुख रूप हूं। जहां खुद के सुख की बात नहीं है, जहां प्रभु के पास से कोई प्राप्त करने की भावना नहीं है, बस घिसना है अपने आप को। चंदन घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है और अपनी सुगंध को फैलाता जाता है। वैसे व्यक्ति अपने तन को, व्यक्ति अपने मन को, व्यक्ति अपने हृदय को भगवत सेवा के अंदर घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है और शुद्ध प्रेम की सुगंध को चाहू और पसराता जाता है। ये प्रेम सेवा मोक्ष के लिए नहीं होती है। इसलिए महाप्रभु जी ने भक्तों की भी कैटेगरी बनाई कि शुद्ध पुष्टि जीव कैसा होता है। जो शुद्ध पुष्टि जीव होता है उसको मोक्ष की भी कल्पना नहीं है। हे भगवान, मुझे तुमसे मोक्ष चाहिए ऐसी बुद्धि रखना, वो भी एक स्वार्थ है। बस मुझे सेवा करना है, भक्ति करनी है। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। एक कर्तव्य का भान करते हुए, उसमें कोई अपेक्षा नहीं। एक माता का अपना बालक होता है तो वो क्या बालक की परवरिश करते वक्त ऐसी अपेक्षा रखती है, ये बालक बड़ा होगा, बड़ा होकर हमारी केयर लेगा, बड़ा होकर हमारा ध्यान रखेगा। ऐसा भाव वो माता के मन में उस वक्त नहीं होता है जब वो बालक की परवरिश करती है। वो बालक की परवरिश करने का जो भाव है बहुत सहज, बहुत निर्विकार है। बस बालक की परवरिश करना उसको अच्छा लगता है, बालक की सेवा करना उसको अच्छा लगता है। ये मेरा बालक है और इसकी सेवा करना वो मेरा कर्तव्य है। यही भाव उसके अंदर जागृत होता है, उसके अंदर और कोई भाव नहीं होता है। यही तो माता का शुद्ध वात्सल्य प्रेम है। उसी भांति भगवान के अंदर भी एक शुद्ध प्रेम, मोक्ष की कामना वाला प्रेम को भी शुद्ध माना नहीं गया। शुद्ध पुष्टि जीव मोक्ष के लिए भक्ति नहीं करता। लव which is a true love is never with the reasons, but love is always reasonless. If the love comes in your life with the reason, that is not love, that is a business. Because in business you want something when you do something. In love you never want something if you are doing something, because it's only a question of giving, giving and giving in love without expecting. ये शुद्ध पुष्टि। एक बार एक लड़की और लड़के की शादी होने जा रही थी। फिर लड़का माता पिता के साथ मुझे मिलने आया। मैंने वो लड़के से पूछा, तुझे ये लड़की बहुत पसंद है? बोला हाँ, लड़की अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। इसके साथ मेरी शादी होगी तो वो मुझे निश्चित सुखी रखेगी। फिर लड़की और उसके माता पिता है, मैंने उसको पूछा कि लड़का कैसा लगा? अच्छा है, योग्य है, ये है, वो है। फिर अंत में बोली, वो मुझे निश्चित सुखी रखेगा। इनके लास्ट लाइन पे जरा ध्यान देना। लड़की कहती है लड़का मुझे सुखी रखेगा, और लड़का कहता है लड़की मुझे सुखी रखेगी। लड़का और लड़की दोनों सुख के भिखारी बनकर बैठे हैं। कौन किसको सुखी रखेगा? अरे जिसके अंदर प्रेम होता है या जिससे शादी होता है, भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरी इससे शादी हो तो मैं उसको सुख दूं, और इसके साथ शादी हो तो वो मुझे सुख दे, मैं इसको सुख दूं। ये भावना उसके अंदर जागृत होनी चाहिए। सुख देना वो प्रेम है, लेना वो प्रेम है।
शुद्ध पुष्टि जीव वो सुख की कभी भी भगवान के पास से कल्पना नहीं करता, मोक्ष की कल्पना नहीं करता। फिर दूसरी कैटेगरी आई पुष्टि पुष्टि जीव, तीसरी कैटेगरी आई मर्यादा पुष्टि जीव, और फिर प्रवाह पुष्टि। पुष्टि पुष्टि जीव के अंदर ऐसी एक थोड़ी भावना होती है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो भगवान का धाम मुझे प्राप्त होगा, दूसरी बार ये संसार या जगत मुझे चाहिए नहीं। थोड़ी उसके अंदर भगवान के धाम में जाने की एक स्वार्थ भावना है। फिर जो मर्यादा पुष्टि होता है वो तो भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि उसके जीवन के अंदर दुख ना आए, अशांति ना आए, भगवान की भक्ति करिए ने बधु आरू थाय। ये भावना से जो भक्ति करता है अपने स्वार्थ से, वो मर्यादा पुष्टि। और प्रवाह पुष्टि की भक्ति कैसी होती है? दिखावा। उसको न भगवान में रस है, न भगवान के पास से कुछ चाहिए, बस वो दिखावा करता है। देखा अपना वट, कितना बड़ा भगवान का मनोरथ किया, 5-25 लोग को इकट्ठा करता है, अपना वट देखा, डेकोरेशन भगवान का वट। तो उसको न भगवान के पास से कुछ चाहिए, न उसको भगवान में कोई प्रेम है, न भक्ति है। वट पाड़ने के लिए, केवल दूसरों की प्रशंसा लुटाने के लिए जो भक्ति की जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रवाह पुष्टि भक्ति। जो भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान का भी केवल प्रदर्शन करता है, भगवान का केवल यूज करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रवाह भक्ति। ये गणपति को बदलाते क्या करते लोग? ये डीजे बजाते हैं जोर जोर से, गणपति बापा को ऊपर बिठाते हैं और वो दारू पी पी के नाचते हैं मूर्ख जैसे लोग। ये क्या है? प्रदर्शन है, भगवान का उपयोग है। फिर गणपति जी के साथ लक्ष्मी जी को पधराते हैं, कैसे कैसे जात जात के गणपति बनाते हैं, लक्ष्मी जी को पर्स रखते हैं, इसलिए पर्स खाली हो जाते हैं। ऐसे सब भगवान के सामने भगवान का केवल नाटक करते हैं, भगवान की मजाक उड़ाते हैं। फिल्मी सॉन्ग्स के ऊपर, वल्गर सॉन्ग्स के ऊपर गणपति की शोभा यात्रा निकालते। ये क्या है? ये प्रवाह भक्ति है। ये भक्ति के नाम पर केवल प्रवाहिकता है, बस लोगों के अंदर वाहवाही के लिए, पैसा कमाने के लिए, बस एक उत्सव मनाने के अंदर एंजॉयमेंट लेने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए केवल मात्र परमात्मा का उपयोग करना। ये कौन सी भक्ति है? ये प्रवाही भक्ति है। ऐसी भक्ति का उसको कोई फल नहीं मिलता है, केवल उसकी वाहवाही ही उसका फल हो गया। प्रियजनों, तनुजा सेवा के अंदर भी समर्पण भाव चाहिए, वित्तजा सेवा के अंदर भी समर्पण भाव चाहिए, और तनुजा वित्तजा के फल स्वरूप मानसी सेवा की उपलब्धि होती है। और ये सबसे बड़ा भक्ति का फल है। सबसे पहले भगवान में भाव होता है। प्रियजनों, कोई भी व्यक्ति को आप सबसे पहले मिलो या देखो या जानो, तो आपको किसी को देखकर किसी न किसी प्रकार की तो एक भावना जगती है। Every person gives you an impression, and that's why it is said first impression is the last impression, because that impression is creating some things about that person. जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो, देखते हो, जानते हो, उसके एक इंप्रेशन स्टोर होती है, ये आदमी कैसा। फिर आप दूसरी बार मिलो, आप तीसरी बार मिलो, आप चौथी बार मिलो, अगर आपको वो व्यक्ति अच्छा लगेगा, अच्छा अर्थात एक अच्छा व्यक्ति लगेगा, एक सज्जन लगेगा, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक बहुत शुद्ध भाव जागृत होगा। ये भाव यानी बहुत शुद्ध भाव है। कैसा भाव? ये आदमी बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, आपको वो पसंद पड़ता है। पसंद कोई भी चीज में पसंद पड़ सकती है, वस्तु हो, विषय हो, व्यक्ति हो, बस मने गमे से। तो जो पसंद पड़ने का भाव है वो हमारी एक रुचि का विषय हो जाता है। तो प्रियजनों, सबसे पहले कोई व्यक्ति को देखकर, मिलकर आपको क्या प्रकट होता है? आपके मन में भाव प्रकट होता है, ये अच्छा है या बुरा है। फिर आप उसको बार बार मिलो, देखो, तो वो भाव और प्रगाढ़ बनता है, और वो प्रगाढ़ भाव में से एक निष्काम प्रेम का उदय होता है। और ये निष्काम प्रेम कैसा है? आपको उसके लिए कुछ करना पसंद है, आपको उसके लिए सोचना पसंद है, आपको उसके लिए बात करना पसंद है। फिर आप उसकी बातें करते हो, आपको आनंद आता है। आप उसके लिए बात कर रहे हो, वो उसको नहीं पता है, लेकिन आपको मजा आता है, बस उसके लिए मैं बात करूं, उसके लिए मैं कुछ करूं, उसके लिए कुछ अपने आप को घिसूं, उसके लिए कुछ सौगात प्रदान करूं।
ये आपके अंदर जो भाव जागृत हुआ, इसमें जरा भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं आपके अंदर कि आप जो कुछ भी उसके लिए कर रहे हो वो उस तक पहुंचे या उसको उसका पता चले। आप अपने मजा से, अपने आनंद से, स्वांतः सुखाय आप करते हो। एक है कि हम ऐसे पब्लिक के सामने गाना बजाना करो, तबला बजाओ, ऑर्गन बजाओ, ऑक्टोपैड बजाओ, ढोलक बजाओ, और एक है आप एकांत में रात को 12 बजे तंबूरा लेकर, सितार लेकर, आंख बंद करके अपने स्वांत सुखाए आप कोई सुंदर भजन गाते हो, कीर्तन गाते हो। कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, केवल अपने स्वांत सुखाए, अपने आत्मा के प्रसन्नता के लिए, अपने खुद के प्रसन्नता के लिए आप करो, उसमें कोई कामना नहीं है। ये निष्काम प्रेम है। फिर वो प्रेम धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनता है, तब कौन सा स्वरूप ले लेता है? वो प्रणय का स्वरूप ले लेता है। भाव प्रेम प्रणय स्नेह रागानुराग व्यसनानि। ये प्रेम की स्टेज है। पहले भाव होता है, फिर प्रेम होता है, फिर प्रणय होता है, निष्काम प्रेम। उसके लिए कुछ करना पसंद। वो क्रिकेट में जाती थी, उसमें सचिन तेंदुलकर 99 सेंचुरी के ऊपर था। टेस्ट और वनडे में उसका 100 सेंचुरी बनने वाला था। तो जब जब बेचारा खेलने आता तो सब लोग उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते, भगवान इस बार प्लीज इसका 100 बना दे, भगवान इस बार इसका 100वां सेंचुरी लग जाए तो ये कितना खुश होगा, और वो खुश होगा तो हमें कितना सुकून मिलता है। आप देखो क्रिकेट के अंदर कोई खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है ना, उसके 70, 75, 80 बनते तो हम ऐसा मानते हैं इसकी 20 जल्दी बन जाए तो अच्छा। वो बैट ऊंचा वो करने वाला है, वाहवाही उसकी होने वाली है, पेपर के अंदर हेडलाइंस उसकी आने वाली है, न्यूज चैनल के अंदर वाहवाही उसकी, हमें क्या लेना देना उसकी। लेकिन फिर भी एक देश प्रेम है, एक शुद्ध प्रेम है। वो देश के लिए बेचारा खेलता है। उसके 250 बन जाए तो लगता है 300 बन जाए तो अच्छा, तो वो 300 बने उसके लिए वो बैठकर देखता है क्रिकेट मैच को। फिर 300 बनता है तो कमेंट्री का वॉल्यूम बढ़ा देता है, बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, वाहवाही सुनो इसकी। कितना निर्विकार प्रेम है, वाह, इसे प्रेम कहते हैं। नहीं तो हमें उसके लिए प्रार्थना करने में हमें क्या फायदा होने वाला है? हम नहीं तो लालियो लाभ अगर लौटे। लेकिन जरा देखो कि कैसा हमारा निर्विकार प्रेम है उसके लिए कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्लीज भगवान। और कई लोग तो ऐसे सुपरस्टिशियस होते हैं, एक जगह बैठ जाते जब तक वो 100 नहीं बजे उठता ही नहीं वहां से। उसको लगा मैं उठ जाऊंगा तो आउट हो जाएगा। ऐसा निर्विकार प्रेम आपने देखा किसी के लिए? ये है हमारा राष्ट्र प्रेम, कि वो राष्ट्र के लिए खेलता है। एक भावना है कि उसको सुख मिले, उसमें जरा भी उसके प्रति सुख लेने की भावना जागरूक नहीं होती है। ये प्रेम कैसा प्रेम है? ये प्रेम खाली पति पत्नी के बीच में नहीं होता। मैं जो ये प्रेम की बात कर रहा हूं, ये यूनिवर्सल प्रेम है, जो पशु के लिए भी हो सकता है, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, विषय के लिए भी हो सकता है, राज्य के लिए भी हो सकता है, राष्ट्र के लिए भी हो सकता है, मित्र के लिए भी हो सकता है, भाई के लिए भी हो सकता है, बहन के लिए भी हो सकता है, गुरु के लिए भी हो सकता है, शिष्य के लिए भी हो सकता है, ये समाज के लिए भी हो सकता है, संस्था के लिए भी हो सकता है। कोई भी विषय के अंदर एक शुद्ध निर्विकार भाव, उसी को हम प्रेम कहते हैं। ये प्रेम बहुत व्यापक अर्थ में है, उसको हमने भले वासना से और अलग अलग भावों से उसको संकुचित बना लिया। ये प्रेम एक बहुत बड़ा एक व्यापक तत्व है। फिर प्रणय होता है, भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह। हम बोलते हैं हमारे स्नेही, पर स्नेह की आपने डेफिनेशन कभी सुनी? स्नेही यानी क्या? स्नेह यानी क्या? जिसके बिना हम रह नहीं सकते, और जब वो हमसे दूर चला जाता है तो उसको याद आती है, उसके ही हमें विचार आते हैं, वही हमारे सामने मंडराने लगता है, उसको हम स्नेह बोलते हैं। 2-3 बार फिर ऐसा लगता है वापिस आ जाए तो अच्छा, इसे स्नेह बोलते हैं। चौथा, राग। राग यानी मन उसमें जुड़ गया, आप हर पल के बारे में सोचते हो। अनुराग, उसकी आदत पड़ जाती है, जैसे कोई चीज की आपको आदत पड़े फिर उसकी बिना नहीं है। अनुराग, बड़ा नाम भी रखते हैं लोग। फिर व्यसन यानी आपके मन के अंदर उसके नाम एक भी जा सको, जैसे सिगरेट का पड़ी व्यसन होता है, उसके बिना उसको चलता ही नहीं, मालूम लगता है। लोग मैं पूछता हूँ न कर कि हमें बहुत हो जाती कि अभी अभी चाहिए, नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है, प्रमाद आने लगता है। तो व्यसन यानी ये कोई सिगरेट का, शराब का, तंबाकू का व्यसन नहीं है, व्यक्ति का व्यसन, भगवान का व्यसन। आंख का स्वभाव जब कृष्ण बन जाए उसका नाम व्यसन है।
ये गोपियों को प्राप्त हुई थी। और व्यसन दशा के अंदर भगवान अपनी सभी लीलाओं के साथ आपको साक्षात्कार कराते हैं। जो स्वरूप की आप भक्ति करते हो, जो मूर्ति की भक्ति करते हो, वो आपके सामने बोलने लगती है, आपके सामने क्रीड़ा करने लगती है, आपके सामने आपको अनुभव कराने लगती है। और व्यसन दशा के अंदर जिसका आपने सेवन किया है उसका साक्षात्कार आपको हो जाता है। उसी रूप से भगवान आपके घर में आपको अनुभव कराने लगते हैं। ये भगवान की व्यसन दशा है। ये तनुजा वित्तजा सेवा से प्राप्त होती है। और वही व्यसन दशा जब सुदृढ़ बन जाती है तो भगवान अनेक लीलाओं के साथ आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। फिर सेवा करने की जरूर नहीं है, फिर भगवान आपके हृदय में आ गए। 24 घंटे के लिए आपको भगवान का ही चिंतन होने लगेगा, सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगेंगे। ये कौन सी सेवा है? ये मानसी सेवा है, ये फल रूपा है। फिर आपका मन वो भगवान के भाव से भर जाता है। स्कूल को पढ़ने के बाद कॉलेज के अंदर जाना जाता है, फिर स्कूल को छोड़ना पड़ता है ना। एक बार कॉलेज में पहुंच जाओ फिर स्कूल छूट जाती है। उसी प्रकार मानसी के फल में आप पहुंच जाओ, तनुजा वित्तजा सेवा छूट जाती है। सेवा तो साधन है, भाव जगाने के लिए। भाव जग गया फिर उसको छोड़ देना है। हम शिखर पर एक बार पहुंच गए, सीढ़ियों को छोड़ देना है। ये सेवा है वो सीढ़ी कि आप उस भाव तक पहुंचो कि आपको सब जगह कृष्ण के दर्शन हो जाए। और वो भाव तक पहुंचाने के लिए ही ये साधनात्मिका सेवा है। प्रियजनों, पुष्टि मार्ग के अंदर कृष्ण ही साधन है, कृष्ण ही साध्य है और कृष्ण ही सिद्धि है। यहां साधन भी कृष्ण, साध्य भी कृष्ण और सिद्धि भी केवल कृष्ण है। सर्वत्र कृष्ण के दर्शन होने। और सब जगह अगर मैं कृष्ण को देखूं तो मैं द्वेष किससे करूं, मैं ईर्ष्या किससे करूं? मुझे सब जगह भगवान के ही दर्शन होते हैं। वो सर्वात्म भाव की उसके जीवन के अंदर सिद्धि हो जाती है। ये मानसी सर्व आत्माओं में भगवान के दर्शन हो, सर्व आत्माओं के अंदर देह के दर्शन होना ये विकार बुद्धि है। सर्व आत्माओं में भगवान का दर्शन होना ये साकार भक्ति की बुद्धि।